जी मालिक साहब, कैसे हैं आप? जी जी, शुक्र अल्लाह का। जी जी, मैं जल्द आपके पास पहुंचूंगा। ज़मीनों के सारे फैसले आपके हक में होंगे। मैं आपके साथ मिलकर सारे मामला देख लूँगा। जी 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 जी, ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं जल्दी कोशिश करता हूं कि आपके पास पहुंच जाऊं। सलाम चोई साहब, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। कैसे हो मुश्ताक तुम? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र है सब। बताओ, फसलों की सूरत हाल कैसी? जो सब फसलें एकदम वधिया जा रही हैं। पानी शानी हमने लगा दिया है, ट्यूबवेल भी खोल दिया है, कोई फिक्र वाली बात नहीं। अच्छा मुश्ताक, मैं कुछ दिनों के लिए मलिक साहब के पास जा रहा हूँ। उनकी ज़मीनों के मामलात में मेरा उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ के जितने मामलात हैं सब मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। जो सब आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाओ, अपने काम काज देखो। यहाँ का सारा फसलें, हवेली, हर चीज़, जानवर शानवर मैं संभाल लूँगा, कोई फिक्र वाली बात नहीं। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम ये सारे मामलात अच्छे से देख लोगे। कोई फिक्र करने वाली बात नहीं, मैं हूँ ना इधर सब देखने के लिए, सब अच्छा होगा। वो ये अरशद पता नहीं किधर मार के आया है। सलाम मुंशी साहब। ओए, तू डंगरों को छोड़ के इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मुंशी साहब आपसे कुछ बात करनी थी। ओए, ये काम ना करने के बहाने मेरे सामने ना किया कर। बात बूत कुछ करनी नहीं होती है, अभी चोरी साहब बात करनी है, मुंशी साहब बात करनी है। मुंशी साहब ज़रूरी बात करनी थी। चल भाग गया तो कर बात। अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है और चोरी साहब ने कहा था कि वो कुछ पैसे देंगे। वो पिंड अभी वसा नहीं, मंगन वाले पहले ही आ गए हो। वो फसल की कटाई हुई नहीं, फसलें आगे की गई नहीं, पैसे कहाँ से दे दूं तुझे मैं? मेरी बात हुई थी चौधरी साहब से, वो कह रहे थे कि मैं पैसे दे दूंगा। ओए, तुम सारे मिलके ना चौधरी को लूटते हो, ठीक है? अभी इधर बैठो मैं, तो जा यहाँ से निकल। ओए अरशद, ओए इसको छोड़, मेरे कंधे दबा। ओटे कोठे उतो कावा वे, ओटे कोठे उतो कावा वे। अस्सलाम वालेकुम चोई साहब। जी मुश्ताक, कैसे हो? ज़मीनों के मामलात कैसे हैं? चोई साहब मैं बिल्कुल वधिया, जमीनें भी बेहतरीन वधिया जा रही हैं। पानी शानी टाइम पे लग रहा है, बी बोई जा रहे हैं, बहुत जल्द कटाई होकर सारा काम बेहतर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा मुश्ताक, मैंने तुम्हें बताना था अगले हफ्ते बख्तू की बहन की शादी है, तो सारे मामलात अच्छे से देख लेना और उसे पैसे इतने दे देना कि शादी अच्छे से हो जाए। तो ऐसा वो बिल्कुल आया था मेरे पास अभी अपनी अर्जी लेकर, उसको मैंने बताया, उसको मैंने पैसे दे दिए हैं। चलो ये तो बहुत अच्छा किया। अच्छा, ऐसा है कि अगर शादी के बाद भी उसे कुछ पैसों की और ज़रूरत पड़े तो उसे दे देना, ताकि बाकी मामलात भी अच्छे से कर ले। जो हुक्म चोई साहब, बाकी आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। पैसे दे दूं इनको, इतने साल की मेहनत का मुझे क्या फ़ायदा हुआ? मैंने यूँ नौकर बन के ही रहना है यहाँ, और चौधरी इन पे अंधाधुन पैसे लुटा रहा होता है। ये आए बख्तू मेरे पास, मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है मैंने क्या करना है। मुंशी साहब, हाँ एक बात बतानी थी आपको। हाँ। जब से चौधरी साहब गए हैं ना, तब से सारे मुलाजिम लापरवाह हो गए हैं। ना तो फसलों को कोई वक्त पे पानी दे रहा है, हवेली को देखें तो हवेली का सारा निज़ाम भी दरहम बरहम हुआ हुआ है। और तो दबा तो तू भी नहीं रहा सही से, अब क्या करूं, निकाल दूं? और जैसा चलता है वैसा चलने दिया करो, ज्यादा मामे खां बनने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ज़हन ना लड़ाया कर अपना। जा यहाँ से, जा जा जाके कोई और काम कर। कुछ करना पड़ेगा इसका। ये बख्तू किधर है? बख्तू को बुलाओ। सलाम मुंशी साहब। अब बख्तू, और तू फिर मुंह उठा के आ गया? मुंशी साहब, मेरी बहन की शादी सर पर है।
और अगर मुझे पैसे ना मिले तो मैं उसकी शादी नहीं कर पाऊँगा। तो मैं क्या करूं? मैं इधर कोई वेलफेयर सोसाइटी चला रहा हूं। मुंशी साहब आप जो भी बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। सोच ले, काम तो तेरा हो जाएगा, कर दूंगा, लेकिन मैं जो बोलूंगा करना होगा। ठीक है मुंशी साहब, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। देख बख्तू, काम को इतना बड़ा नहीं है, बस ये जो अपना अरशद है ना, इस पे एक छोटा सा इल्ज़ाम लगाना है कि ये हवेली में चोरी करता पकड़ा गया। नहीं मुंशी साहब, ये नहीं मैं कर सकता। पर तेरा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? बहन की शादी करनी है कि नहीं? उस पे चोरी का इल्ज़ाम लगाना है, चोरी उसको हवेली से निकाल देगा, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, इसमें मुश्किल क्या है? नहीं मुंशी साहब, मैं अपने फ़ायदे के लिए किसी को नहीं फंसा सकता। अगर तू ये नहीं ना कर सकता तो अपने रोने जा किसी और को सुना, मेरा दिमाग ना खराब कर, निकल यहाँ से। मुंशी साहब खुदा का खौफ करें, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है, और अपनी ताकत के नशे में आकर कुछ ऐसा कदम ना उठा लीजिएगा कि आपको बाद में पछताना पड़े। मुझे अखलाकियात ना पड़ा, मेरा दिमाग ना खराब कर, निकल यहाँ से, इससे पहले मैं तुझे ठुड्डे मार के निकाल लूं। दिमाग खराब करने आ जाते हैं। चोई साहब, सलाम। सलाम। कैसा रहा आपका सफर? शुक्र है खुदा का, अच्छा रहा। तुम सुनाओ, कैसे रहे हालात? चोई साहब, बड़ा करम रहा उसकी ज़ात का। हम्म। ज़मीनों ज़मूनों पे मैं चक्कर लगाता रहा हूँ, हवेली का भी ध्यान रखा है, सारे काम उसकी ज़ात की मेहरबानी से बेहतर रहे हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी जाते हुए। बख्तू की बहन की शादी थी और मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो तुम्हें कहा था कि उसके सारे मामला देख लेना। तो कैसा रहा वो? चोई साहब, बख्तू को पैसे दे दिए थे मैंने, उसको जितने पैसे दरकार थे मैंने दे दिए थे। अगर तुमने उसे पैसे दे दिए थे तो फिर उसे कर्ज लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी? चोई साहब, आपको पता तो है इन लोगों का, ये अपनी जेब से ज़्यादा खर्चे कर लेते हैं, फिर इधर से भी पैसे लेते हैं, उधर से कर्जा भी उठाते हैं। आप भी किन की बातों में आ रहे हो? झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ तुमने क्या किया बख्तू के साथ। वो बेचारा तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, और तुमने उसकी एक ना सुनी। मैंने तुम्हें इन सब की जिम्मेदारी सौंपी थी कि इनका ख्याल रखो, और तुमने क्या किया? ताकत के नशे में धुत होकर खुद को खुदा समझ बैठे हो। निकल जो यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं।